हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइस पीडिया। तो आज मैं आपके सामने कुछ स्टॉक्स लेके आया हूँ जिनका टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है और ये स्टॉक्स ब्रेकआउट कर रहे हैं अपनी रेजिस्टेंस लेवल से। तो इनका प्राइस स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ, स्टॉक का नाम है श्रीराम पिस्टन। तो अगर हम इस स्टॉक को एनालाइज करें, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये स्टॉक लिस्ट हुआ था करीब करीब 187 में एंड द स्टॉक वेंट ऑल द वे अप टू 3259 तक चला गया, जिसका मतलब करीब करीब 16 टाइम्स इस स्टॉक का जो वैल्यू था वो अप्रिशिएट हुआ, यानी कि 16 गुना ये स्टॉक ऊपर गया। तो अभी आप देख रहे हैं कि अगर हम इसकी जर्नी पहले से ट्रैक करें तो ये स्टॉक एक रेंज में था, काफ़ी देर तक इस रेंज में था। ये देखें आप, ये रेंज थी, ये ट्रेडिंग रेंज थी। इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर ये स्टॉक फंसा हुआ था और 2017 से लेके 2024 तक ये स्टॉक इसी रेंज में घूम रहा था। और यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर एक इसने ऊपर जाने की कोशिश की, 3 कैंडल्स, रेड कैंडल्स दिए और फिर बाद में आप देख रहे हैं किस तरीके से स्टॉक ऊपर गया। तो यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ और स्टॉक ऊपर गया। और अब अगर आप वॉल्यूम्स भी इसके एनालाइज करें अच्छे से तो क्लियरली जब ये स्टॉक इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर था तो यहाँ कोई वॉल्यूम आपको नजर नहीं आ रहा था। और जैसे ही ये स्टॉक यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम किस तरीके से इंक्रीज हुए। और ये वॉल्यूम्स अभी भी अगर आप इस बार को देखें तो ये बार में जो वॉल्यूम है ये काफ़ी ज़्यादा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी बायर्स इस स्टॉक में इंटरेस्टेड है, अभी भी वो चाहते हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाए। हालांकि स्टॉक करीब करीब 16 टाइम्स ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। तो ये स्टॉक हमने हमारे टेलीग्राम चैनल में डिस्कस किया था। मेरा ख्याल है, आई कांट रिमेंबर द एग्जैक्ट लेवल, बट आई थिंक मस्ट बी अराउंड 2500 2600 लेवल पे हमने ये स्टॉक डिस्कस किया था। ये स्टॉक हमारा राइजिंग स्टार था। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टॉक। अब अगर मैं इसके डेली इस पे चला जाऊं, डेली टाइम फ्रेम पे चला जाऊं, तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है कि ये जो स्टॉक था ये काफी देर तक कंसोलिडेट कर रहा था। इसने काफी लंबी कंसोलिडेशन की और ये कंसोलिडेशन हुई इन द फॉर्म ऑफ एन असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। इस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का जो रेजिस्टेंस था वो करीब करीब 2815 था और ये स्टॉक काफी कोशिश किया कि इस रेजिस्टेंस को तोड़े। और फाइनली आफ्टर अ गैप ऑफ, इट स्टार्टेड इन मई और अब आप देखें आते आते दिसंबर आ गया, यानी कि एट द स्टार्ट ऑफ ईयर ये स्टॉक उस ट्रेडिंग रेंज में फंस गया था और अब एट द एंड ऑफ द ईयर वो इस ट्रेडिंग रेंज से बाहर आया। अब जिस ने भी ये स्टॉक इस टाइम पे लिया होगा, आप सोचिए उनका क्या हाल हुआ होगा। वो इस स्टॉक के अंदर फंसे होंगे पिछले 1 साल से और इस स्टॉक ने कोई रिटर्न उनको नहीं दिया होगा। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस का सहारा लेना पड़ता है। अगर आप जस्ट बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस किसी स्टॉक में घुसेंगे तो वहां पर चांसेस ये है कि आप फंस भी सकते हैं, आप सालों तक फंसे रहेंगे और स्टॉक मूव ही नहीं करेगा। तो इतनी पेशेंस मेरा ख्याल है बहुत ही मुश्किल है। सो बेटर, मेरा ख्याल है बेटर अप्रोच ये है कि आप जैसे ही स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है तो उस टाइम पे अगर आप उसको डिटेक्ट कर पाए, एनालाइज कर पाए, तो वो एक आइडियल टाइम होता है। और जैसे ही देखें ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस से बाहर आया तो यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ना शुरू हो गया और अब ये क्लियर है कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने की कगार पर है। तो दोस्तों ये था पहला स्टॉक, श्रीराम पिस्टन्स। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है टाटा कैपिटल। अब टाटा कैपिटल एक आईपीओ स्टॉक है, तो इसके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। ये स्टॉक करीब करीब मेरा ख्याल है अक्टूबर में लिस्ट हुआ था और अक्टूबर में लिस्ट होने के बाद ये स्टॉक काफ़ी देर तक इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर फंसा रहा। अब ये ट्रेडिंग रेंज में फंसे रहने के बाद ये अक्टूबर से लेके अब एंड पे मेरा ख्याल है 3 महीने तक इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर फंसा रहा, जिसकी रेजिस्टेंस लेवल थी 336। और यहाँ पर इसने इस ट्रेडिंग रेंज की इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, वापस इसको रीटेस्ट किया और अब आप देखिए वापस स्टॉक ऊपर जा रहा है। अब अगर आप इसका वॉल्यूम चेक करना चाहें तो इस तरीके से आप इसका वॉल्यूम चेक कर सकते हैं, क्योंकि पहला जो बार है वॉल्यूम का वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए बाकी वॉल्यूम बार्स ओवरशैडो हो रहे हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो वॉल्यूम भी ठीक ठाक आ रहा है स्टॉक के अंदर। तो ये एक आईपीओ ब्रेकआउट है। तो ये हमारा दूसरा स्टॉक है, मेरा ख्याल है इट्स ए मिड कैप स्टॉक, तो डेफिनेटली नॉट ए स्मॉल कैप स्टॉक। उसके बाद एक और स्टॉक है जो कि एक आईपीओ स्टॉक है। एक बार फिर से एक आईपीओ स्टॉक मैं आपके सामने लेके आया हूँ और यहाँ पर भी एक आईपीओ बेस फॉर्मेशन हो रही है। तो अगर आप देखें ये स्टॉक एक एक्सपैंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के अंदर फंसा हुआ था।
और ये एक्सपैंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहाँ पर लिस्ट होता है, कहाँ पे शुरू होता है? ये शुरू हुआ था नवंबर के 19 नवंबर को शुरू हुआ था, और आज आते आते करीब करीब जैन में ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी जो रेजिस्टेंस थी वो 516 थी, और अगर आप देखें पहले कैंडल में ही बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ गया था यहाँ पर, और ऐसा लग रहा था कि ये सेलिंग वॉल्यूम है, लेकिन यहाँ पर सेलिंग और बाइंग दोनों हुई, और जिसकी वजह से बड़े इन्वेस्टर्स इस कंसोलिडेशन पीरियड में यहाँ आए। और अगर आप देखें इस बार के अंदर भी वॉल्यूम काफी ज्यादा है, तो ये एक संकेत हमें दे रहा है, एक इशारा दे रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने की कगार पे है, इट्स ऑलमोस्ट रेडी टू गो अप। तो उसके बाद एक और स्टॉक जो हमने हमारी चैनल के अंदर दिया था, जो कि हमारा राइजिंग स्टार था, मेरा ख्याल है वो 208 लेवल पे हमने इसको दिया था, और वो स्टॉक है सांदुमा मैग्नीज ओर। जैसा कि आप जानते हैं कि मेटल स्टॉक्स आजकल काफी ज्यादा रैली कर रहे हैं, तो ये एक मेटल स्टॉक है जो काफी अच्छा स्टॉक है। तो ये हमने काफी लोअर लेवल पे दिया था टेलीग्राम चैनल के अंदर, हमारा राइजिंग स्टार था। हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर हम एक हैशटैग यूज करते हैं, जिस हैशटैग का नाम है हैशटैग राइजिंग स्टार। तो जिस स्टॉक के साथ हम हैशटैग राइजिंग स्टार लगाते हैं, उस स्टॉक के बारे में हम उसको, उसके फंडामेंटल्स और उसके टेक्निकल्स, हम दोनों से कन्विंस हो चुके होते हैं कि भाई ये स्टॉक जो है बहुत अच्छा है, तो हम उसको वो टैग देते हैं हैशटैग राइजिंग स्टार, और उससे जो हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए आसानी होती है कि वो बड़ी जल्दी उस स्टॉक को डिटेक्ट कर सकते हैं। और जो स्टॉक्स हमें लगता है कि बिल्कुल ही बेकार हैं, जो आने ऊपर नहीं जाने वाले, इवन दो अगर उनका प्राइस स्ट्रक्चर अच्छा भी होगा, लेकिन अगर वो फंडामेंटली अच्छे नहीं है, तो हम उनके ऊपर एक हैशटैग लगाते हैं हैशटैग ब्लैक होल। दैट मीन्स कि हमें उन स्टॉक्स को अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये हैशटैग ब्लैक होल और हैशटैग राइजिंग स्टार ये आपको हमारी चैनल में मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये स्टॉक इस असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर फंसा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये काफी देर तक इस असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर फंसा हुआ था, करीब करीब 1 साल तक इसमें फंसा हुआ था। अब सपोज कीजिए आपने यहाँ पर ये स्टॉक खरीदा, तो आप देखें कि आपको कितनी पेन लेनी पड़ेगी, कितनी देर तक आपको इस स्टॉक में फंस के रहना पड़ेगा, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है तो। लेकिन जिन लोगों को टेक्निकल एनालिसिस आता है, वो यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि भाई यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया है, और ये स्टॉक अब यहाँ पर ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। और यहाँ देखिए आप कितने जबरदस्त वॉल्यूम आए, उसके बाद ये यहाँ पर थोड़ा नीचे चला गया, और नीचे तो गया, लेकिन अगर आप देखें यहाँ कोई सेलिंग वॉल्यूम नहीं था, देयर वाज नो सेलिंग वॉल्यूम हियर। तो यहाँ सेलिंग वॉल्यूम नहीं है, और वापस जब ये ऊपर जाना शुरू हुआ तो फिर से बाइंग वॉल्यूम आ गया। तो क्लियरली ये दिस वाज इजी पिक, काफी आसान एक पिक था, और मेरा नहीं ख्याल है कि इतना मुश्किल था इस स्टॉक में इस स्टॉक को ट्रेड करना। और जैसे ही मैंने ये देखा कि यहाँ पर ये स्टॉक एक अच्छी लेवल पे है, तो मैंने इसे अपनी टेलीग्राम चैनल पे मैसेज किया था अपने फॉलोअर्स को, मेंबर्स को, और इसको हैशटैग राइजिंग स्टार हमने दिया था। तो ये था सांदुमा मैग्नीज ओर। उसके बाद एक स्टॉक है आईडीबीआई। तो अब अगर आप आईडीबीआई को देखेंगे, तो आईडीबीआई का अगर हम हिस्टोरिकल चार्ट देखते हैं, तो ये देखें, ये आईडीबीआई का हिस्टोरिकल चार्ट है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये इसकी एक मल्टी ईयर रेजिस्टेंस है। ये कौन सी रेजिस्टेंस है? दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ 2014। लास्ट टाइम इन लेवल्स पे 112, 113 की, 112 एंड 113 की लेवल पर ये स्टॉक 2014 में था, और आज ये वापस उसी लेवल पे आ चुका है। ओके, सो दिस इज अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट। ठीक है, तो यहाँ पर एक सालों के बाद एक ब्रेकआउट हो रहा है। तो अब अगर हम इसके डेली चार्ट पे देखें, डेली चार्ट पे क्या हो रहा है, डेली चार्ट पे आप देखें, डेली चार्ट पे ये मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, अगर आप इसका स्ट्रक्चर अच्छे से ऑब्जर्व करें, तो ये आई एम सॉरी, ये क्यों नहीं आ रहा है, हालांकि मैंने ये चार्ट बनाया था। तो यहाँ पर एक्चुअली एक मार्क मिनर्विनी का वीसीपी पैटर्न बन रहा था। तो यहाँ पर एक कप फॉर्मेशन हो रही थी, यहाँ पर एक कप फॉर्मेशन हो रही थी, उसके बाद एक कप फॉर्मेशन यहाँ पर हुई, यानी कि सेकंड कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर हुआ, और उसके बाद जो थर्ड कॉन्ट्रैक्शन था वो यहाँ पर हुआ। तो यानी कि 3 कॉन्ट्रैक्शन इस स्टॉक के अंदर हो चुके हैं, यानी कि इसने जो भी सेलिंग थी वो एब्जॉर्ब कर ली है। तो उसके बाद इसने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया, और अगर आप इस ब्रेकआउट ये ब्रेकआउट बार है, इसका वॉल्यूम चेक करेंगे, तो ये वॉल्यूम बहुत ज्यादा है।
तो क्लियरली ये बता रहा है कि ये जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पर, ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट सक्सीड हो सकता है, कामयाब हो सकता है और यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये आईडीबीआई स्टॉक भी हमारा एक पिक है आउट ऑफ द स्टॉक्स विच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। तो नेक्स्ट स्टॉक जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है सानसेरा इंजीनियरिंग। तो सानसेरा इंजीनियरिंग का अब हम हिस्टोरिकल चार्ट देखते हैं कि इस स्टॉक ने हिस्टोरिकली क्या किया है। स्टॉक लिस्ट हुआ था करीब करीब 803 रुपीज पे और आज की डेट में इट्स ट्रेडिंग एट अराउंड 1876 पे। तो इस स्टॉक ने लगभग डबल हो चुका है और ये स्टॉक लिस्ट हुआ था 2022 में और आज आते आते 2026 है। तो इसका अगर हम डेली चार्ट देखते हैं तो डेली चार्ट में हमें क्या दिख रहा है कि एक कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ फॉर्मेशन हो रही है। तो ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन की जो नेकलाइन रेजिस्टेंस है वो नेकलाइन रेजिस्टेंस करीब करीब 1765 पे है। ये स्टॉक ने इस लेवल को टच किया, उसके बाद कंसोलिडेट हुआ, फिर देखेंगे घूमता फिरता वापस इसी लेवल पे आया, फिर नीचे गया और अब इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। तो सानसेरा इंजीनियरिंग का जो पैटर्न है वो काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक आ रहे हैं। तो सानसेरा इंजीनियरिंग इज अ कप एंड हैंडल ब्रेकआउट, तो ये भी एक बहुत अच्छी पिक है। तो गाइज ये कुछ स्टॉक्स थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों पे एक्सपर्टीज लाना चाहते हैं तो मेरा एक कोर्स है, आप उस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। उस कोर्स में मैंने एक सिस्टम बनाया है, एक सिस्टम क्रिएट किया है जिसमें स्टेप 1 2 3 4 5 अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप बहुत आसानी से स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं और आप एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ अपना पहला कदम ले सकते हैं। तो डेफिनेटली वो कोर्स, उस कोर्स में फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों इन्वॉल्व है और आई एम श्योर कि वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और अच्छे काफ़ी रिव्यूज़ भी मिले थे उस कोर्स के। तो वो रिव्यूज़ मैं टाइम टू टाइम अपनी टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता रहता हूँ। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं जहाँ पर हैशटैग राइजिंग स्टार आप पुराने भी देख सकते हैं और जो अभी मैंने कल पोस्ट किए थे वो भी आप देख सकते हैं। एक्यूरेसी उन स्टॉक्स की करीब करीब 90% है। 90% ऑफ राइजिंग स्टार स्टॉक्स जो है वो अच्छे ऊपर गए हैं और जो 10% नहीं गए हैं मेरा ख्याल है वो नीचे गिरे भी नहीं, वो उन्हीं लेवल्स के आसपास ही है। तो इसकी जो एक्यूरेसी है काफ़ी अच्छी है। ये स्टॉक्स मैं आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए देता हूँ, बाकी आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरा ड्यू डिलिजेंस किया है, पूरी मेहनत की है, टेक्निकल्स एनालाइज किए हैं, फंडामेंटल एनालाइज किए हैं और बेस्ड ऑन दैट मैं एक ओपिनियन देता हूँ। बाकी ये आपकी मर्जी है कि आप मेरे ओपिनियन पे कितना भरोसा करते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली अप टू यू। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर tuning in today. I will get back to you next week. So have a great week ahead. Goodbye and good luck.